हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम मार्कर एलिमेंट का यूज़ करते हैं और मार्कर एलिमेंट होता क्या है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा मार्कर एलिमेंट क्या है, क्यों हमें उसे यूज़ करना चाहिए, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट उसके साथ यूज़ होने चाहिए। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पार्ट पे, खाली कि कैसे हम मार्कर एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करूं कोड की, तो कोड बहुत ही सिंपल सा हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसमें हमने एक टाइटल मेंशन किया है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग रखी है HTML बाय टेक्सचर मैथ। इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से ब्राउजर पे हमें शो हो रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमने कुछ कमेंट भी नोट डाउन करके रखे हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो पोर्शन है कमेंट का, वहां तो बस मैंने टॉपिक का इंट्रोडक्शन, नेम, प्रेजेंटर नेम, ये सब नोट किया है। बट बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। ये किस चीज़ के हैं? ये एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्शंस हैं अपने मार्कर एलिमेंट के लिए। ठीक है, जो हम देखेंगे कि मार्कर एलिमेंट क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। डेफ्स एलिमेंट क्या होता है, DEFS, जो हम यूज़ करते हैं डिफाइन करने के लिए मार्कर को। तो ये सारी चीज़ें अपन अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मार्कर एलिमेंट क्या करता है अपने को, कुछ जैसे अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, अब आपको उस लाइन के एंड पे एक सर्कल मार्कर ऐड करना है और उसके स्टार्टिंग या फिर वन साइड आपको सर्कल मार्कर शो करना है और वन साइड आपको एरो हेड शो करना है। तो इस तरह की चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मार्कर एलिमेंट का ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब अपन इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ लिखेंगे मार्कर एलिमेंट इन SVG। ठीक है, ये हमने हेडिंग यहाँ पे डाल दी। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना मार्कर डिफाइन करेंगे। तो मार्कर डिफाइन करने से पहले हमें एक SVG की नीड है, तो इसका आउटपुट दिखाई दिया मैंने, मार्कर एलिमेंट इन SVG। अब एक SVG बना लेते हैं। SVG लिखा और SVG को हम हाइट, विड्थ और बॉर्डर ये असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ इसकी, सबसे पहले विड्थ में हम डालेंगे 1000। ठीक है, फिर इसका हाइट सेट करेंगे। ठीक है, हाइट में आ जाएगा अपने पास 500। इसको करते हैं सेव और एक इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देखोगे एक SVG जो है हमारे पास ऐड हो चुका है प्रॉपर। ठीक है, SVG तक का क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिफाइन करना मार्कर को। तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट भी डाल के चलता हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। डिफाइन मार्कर, सबसे पहले अपन ये वाला सेक्शन लिखेंगे। तो मार्कर को डिफाइन करने के लिए हमें पहले चाहिए डेफ्स, DEFS। वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा डिफाइन करने के लिए मार्कर। तो यहाँ पे अपन एक टैग लेंगे, एलिमेंट लेंगे डेफ्स। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, सबसे पहले बात हुई थी रिक्वायरमेंट की कि हमें एक सर्कल मार्कर चाहिए। तो सर्कल मार्कर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ, सर्कल मार्कर। ठीक है, सर्कल मार्कर आ गया और इसके अंदर हम यहाँ पे डालेंगे क्या, एक मार्कर। ठीक है, और इस मार्कर के अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने होंगे। तो एट्रीब्यूट कौन कौन से पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, ये देखते हैं। पहला है ID का मतलब क्या है, द यूनिक ID फॉर द मार्कर, जिसके थ्रू आप इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको। फिर होता है मार्कर हाइट, द हाइट ऑफ द मार्कर डिफॉल्ट इज 3। ठीक है, तो मार्कर की जो डिफॉल्ट हाइट रहेगी 3, अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो 3 रहेगी। उसी तरह से मार्कर विड्थ डिफॉल्ट इज 3। फिर है हमारे पास रेफ एक्स क्या है, एक्स पोजिशन वेयर द मार्कर कनेक्ट्स विद द वर्टेक्स डिफॉल्ट इज 0। फिर हमारे पास रेफ वाई, द वाई पोजिशन वेयर द मार्कर कनेक्ट्स विद द वर्टेक्स डिफॉल्ट इज 0। लास्ट में हमारे पास ओरिएंट में क्या होगा, द ओरिएंटेशन ऑफ द मार्कर रिलेटिव टू द शेप इट इज अटैच्ड टू कैन बी ऑटो स्टार्ट रिवर्स और एन एंगल डिफॉल्ट इज 0।
ठीक है, यहाँ पे ओरिएंट स्पेसिफाई करना था। और फिर लास्ट में वाई, द वाई पोजिशन ऑफ द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से हटा देते हैं, ओरिएंट तक हमने रखा। ठीक है, इतना करके अब इसमें जो कुछ मैंडेटरी है कुछ ऑप्शनल है वो सब पता चलेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है अगर आप वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट 3 अपने आप वहाँ सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हमें सर्कल मार्कर बनाना है। सर्कल मार्कर के लिए हमने यहाँ पे फिर से मार्कर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्कर, अब इस सर्कल मार्कर के लिए हमें इसकी आईडी स्पेसिफाई करनी है। सबसे पहले आईडी में डाल देते हैं सर्कल मार्कर, तो इजीली आपको पता भी चल जाएगा क्या है। फिर हम लिखेंगे मार्कर विड्थ, मार्कर विड्थ। ठीक है, मार्कर विड्थ में डाल दिया अपन ने 10। फिर हम डालेंगे मार्कर हाइट, मार्कर हाइट, मार्कर हाइट में आएगा 10। उसके बाद में हमें देना है इसका रेफ एक्स और रेफ वाई की वैल्यू। तो रेफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी रेफ एक्स, ठीक है, रेफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 5। फिर आएगा रेफ वाई, रेफ वाई की वैल्यू भी आ जाएगी 5। और उसके बाद में ओरिएंट, ओरिएंट में हम डालेंगे ऑटो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो डाल दिया। इतना करने के बाद में हमें अब इस मार्कर वाले एरिया अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल वगैरह के एलिमेंट अपन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे जस्ट मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा सी एक्स और सी वाई वैल्यू प्रोवाइड करके। तो सी एक्स में आ गया 5, उसी तरह से सी वाई में आ जाएगा 5। फिर आएगा आर जो रिप्रेजेंट करता है रेडियस को 4, और फिल कर देंगे इसको ब्लू कलर से। तो यहाँ पे आ जाएगा फिल इक्वल ब्लू। ठीक है, इसको करते हैं सेव। जैसे हमने इसको सेव किया तो आपका ये सर्कल मार्कर जो है वो रेडी हो गया। तो अभी इसका कुछ आउटपुट दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको अटैच नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को बनाना है एरो मार्कर। तो एरो मार्कर के लिए इसी डेप्थ में हम यहाँ पे लिखेंगे एरो मार्कर। तो एक कमेंट डाल देते हैं पहले, जिससे क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हम ड्रॉ कर रहे हैं, एरो मार्कर। ठीक है, अब इसके बाद में हमें मार्कर फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, मार्कर। और इस बार आईडी वगैरह ये सब एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं टाइम सेव करने के लिए, और इसमें बस चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी किया, इधर इसको हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे सर्कल की जगह हो जाएगा एरो, ARROW। ठीक है, एरो विड्थ रखेंगे 10, हाइट भी 10 रहेगी, रेफ एक्स 5, ये सब बिल्कुल सेम रहेगा, बस हमने एरो उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमें जो एलिमेंट चाहिएगा वो चाहिएगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, तो बस उसको यहाँ पे यूज़ करना है और उसके पॉइंट्स सेट करना है। तो पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स में हम डालेंगे 0,0 स्पेस 10,5 स्पेस 0,10। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे फिल रेड, फिल में आ जाएगा क्या, रेड। उतना करके इसको सेव करना है। तो हमारा ये सेकंड जो मार्कर था वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका, डिफाइन हो चुका है। ठीक है, इसमें चाहे तो सर्कल पे एक लाइन दे देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों मार्कर का यूज करेगी। तो यहाँ पे एक कमेंट आएगा फिर, और इस कमेंट में लिख देते हैं अ लाइन विद अ सर्कल मार्कर एट द स्टार्ट एंड एन एरो मार्कर एट द एंड। ये हमारा कमेंट हो गया। ठीक है, अब इस कमेंट के बाद में हमें क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ करना। तो लाइन के लिए लाइन एलिमेंट का यूज़ होगा, और यहाँ पे इस लाइन एलिमेंट के साथ में हमें ये कुछ एट्रीब्यूट्स डालने होंगे, जैसे x1 की वैल्यू आ जाएगी 50। फिर हम यहाँ पे डालेंगे y1 की वैल्यू आ जाएगी 75। उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे x2, ये सब कोऑर्डिनेट्स हम लाइन के डाल रहे हैं। ठीक है, 250, y2 में आ जाएगा 75। फिर हम डालेंगे स्ट्रोक में आ जाएगा ब्लैक, स्ट्रोक विड्थ, में आ जाएगा क्या, 2। फिर आएगा मार्कर स्टार्ट, में अब इस जगह पे हमें डालना पड़ेगा URL।
फिर इसके बाद में आपको एक ब्रैकेट लेना है, हैश, और उस आईडी को डालना जिसको भी आपको कनेक्ट करना है इससे। तो हमने सर्कल मार्कर बनाया था वो हम यहाँ पे डालेंगे, बट ये मैच होना चाहिए तो एम स्मॉल में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में एक इसी के जस्ट बाद में हमें इसका एंड मार्कर भी सेट करना होगा। तो मार्कर एंड, मार्कर हाइफन एंड, इसको करेंगे इक्वल यूआरएल, और यूआरएल के साथ में हैशटैग एरो मार्कर। ठीक है, इतना करके इसको सेव करेंगे और अभी देखते हैं कुछ इसमें अगर इश्यूज हमने क्रिएट करें तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा, बट नहीं, ये परफेक्ट है एकदम। आपको परफेक्ट एरो हेड दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर में, और एक सर्कल मार्कर दिख रहा है ब्लू कलर में। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको एक लाइन के साथ में कुछ मार्कर पॉइंट शो करने हैं, स्टार्ट मार्कर, एंड मार्कर, शेप आप कुछ भी कर सकते हो सकता है आपको इधर भी ये इस तरह से एक एरो हेड ही चाहिए हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट एक नॉर्मली जो लाइन का स्ट्रक्चर बनता है वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन पे हो सकता है आपके पास मल्टी पॉइंट लाइन हो। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे सर्कल हो गया, फिर उसके बाद में एक लाइन, फिर एक सेकंड सर्कल, फिर एक और लाइन, फिर यहाँ पे एरो हेड। तो वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, बट जो ओवरऑल आपको एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स यूज करने होंगे वो यही करने होंगे जिसमें अपन ने जो अभी डिस्कस किए। डेफ्स रहेगा डिफाइन करने के लिए, फिर मार्कर, मार्कर के अंदर जो भी एलिमेंट आपको ड्रॉ करना है वो वहाँ ड्रॉ करोगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स अपन ने सारे देख लिए। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।